हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाढ़ से बेहाल, आफत में जान, मोटर बोट के हनुमान जी निगहबान। कोरोना महामारी के बाद किसी ने कोहराम मचा रखा है तो वो है बाढ़। बाढ़ की वजह से भी जनता की जान परेशानी में पड़ी हुई है। बाढ़ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को भी अपनी चपेट में ले रखा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा नदी का बहाव तेज और उग्र हो गया है, जिसकी वजह से कई गंगा तट पर स्थित गांवों को बाढ़ से खतरा बना हुआ है। हालांकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम बुलंदशहर ने राजघाट, नरोड़ा, कई तटबंधीय इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि राजघाट इलाके में राहत सामग्री से भरा हुआ मकान ही बाढ़ की चपेट में आ गया है। दरअसल राहत सामग्री का मकान गंगा किनारे ही बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों बाढ़ राहत सामग्री रखने के लिए गंगा किनारे के मकान को चुना गया, और क्या ऐसी हिला हवाली डीएम बुलंदशहर के देखरेख में हुई। स्थानीय लोगों को बाढ़ का डर तो सता ही रहा है, साथ में सता रहा है राहत सामग्री न मिलने का डर। संत कबीरनगर जिले में भी बाढ़ ने बवंडर मचा रखा है। बाढ़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। घाघरा नदी अपने उफान पर है। नदी के बढ़ते जल स्तर की जद में कई गांव आ चुके हैं। बाढ़ की जद में आए कई गांवों की बिजली काट दी गई है। एक तो बाढ़, ऊपर से अंधेरा। ऐसे मुश्किल हालात में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को आवश्यक राहत सामग्री के साथ मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का प्रशासनिक दावा भी फेल है। ग्रामीण जूझ रहे हैं रोटी के लिए। ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके जानवर भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने जानवरों के चारे के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कराई है। समस्या ये है कि हम लोग के कटान की जगह पे है, बाढ़ हम लोग को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ना मिट्टी का तेल मिला हुआ है, ना कोई पल्ली मिला हुआ है। जो खैरात मिली है तो उसमें आलू सड़ा मिला हुआ है और तुरंत लाइट काटी गई हुई है। यहाँ तकलीफ ये है, हमारा गोरू चौवा जो है यहीं बाहर बैठे हुए हैं। हम लोग आज यहाँ यही कर रहे हैं, अपना घर का सामान उसार कर रहे हैं, गल्ला पताई ले जा रहे हैं बंधे के ऊपर अपना गुजारा करने खातिर। तब वहाँ सरकार अब कोई सुने और चाहे ना सुने, इस करके पल्ली हम लोग को मिलना चाहिए और नहीं तो ज़मीन हमको मिलना चाहिए। वहीं जब इस बाबत एडीएम साहब से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि सब चंगासी और हम बकायदा हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं, पर हकीकत में ग्राउंड जीरो पर सारे दावे सिफर हैं, नील बट्टे सन्नाटा हैं। वहीं बदायूं में डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने प्रभावित गांवों का जायजा लिया। हमारे जो घाघरा नदी से प्रभावित 22 गांव थे प्रभावित थे, उनमें से कुछ गांव फिर प्रभावित हुए हैं। उनके जो प्रभावित गांवों के लोगों को हम लोगों ने पहले से ही शिफ्ट किया हुआ। कुछ लोग बांधों पर हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदार या फिर जो हमारे आश्रय स्थल बने हुए हैं वहाँ पर हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने नावों की भी व्यवस्था कर रखी है। अगर लोगों को किसी आवश्यक कार्य है तो अगर आवागमन की सुविधा चाह रही तो नाव से लोग आ जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी स्थापित किया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे आश्रय स्थल बने हुए हैं उसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है, जैसे मास्क का वितरण कराया जाना और सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था रखना, ताकि एक तो बाढ़ के साथ साथ अन्य सब चीज़ों की जो कोविड की जो बीमारी की स्थिति है उससे के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सके। वहीं सीतापुर के सुएता विधानसभा में विधायक जी जनता को राहत सामग्री बांटने पहुंचे। अब उन्हें क्या पता था कि उनकी ही जान पर बनाएगी। हुआ यूं कि माननीय ज्ञान तिवारी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पीएसए की मोटर बोट में एसडीएम बिनसवा और तहसीलदार सहित लगभग 10 लोग सवार होकर घाघरा और शारदा नदी की विशालकाय बाढ़ के गहरे पानी को पार करते हुए एक गाँव में जा रहे थे। इसी दौरान विधायक ज्ञान तिवारी की मोटर बोट घाघरा और शारदा नदी के बीच एक बालू के टीले से जा टकराई, जहां पानी कम होने के चलते मोटर बोट फंस गई और उसका इंजन बंद हो गया। अपने आप को चारों तरफ पानी में फंसा देख विधायक जी सहित मौजूद सभी लोग बेहद घबरा गए। आनन फानन में बिनसवा एसडीएम और तहसीलदार ने फोन करके दूसरी नाव का इंतजाम करने की कवायद भी शुरू कर दी थी।
पर इंसान तो इंसान है, आफत में खुद को जब फंसा पाता है तो लगता है अपने ईष्ट को याद करने में। सो विधायक जी भी लगे हनुमान चालीसा पढ़ने। अब जब विधायक जी ने हनुमान जी को याद किया सो तहसील प्रशासन ने आनन फानन में कड़ी मशक्कत के बाद मोटर बोट की व्यवस्था करके भेजा। नदी की बीच धारा में भंवर के पास वो स्टीमर पूरी तरीके से नाच गया और नाचने के बाद उधर किनारे एक जो बीच नदी के बीच में एक वो रेत जैसा जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में बीच के उसमें। तो हमारे जो पीएससी के लोग थे उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उससे स्टीमर से ठान गए और वहाँ पे इसको रोकने का प्रयास किया और उसके बाद उसमें सफल भी हो गए। हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय, हम सभी लोग पूरी तरीके से डर गए, ईश्वर को याद किया, हनुमान जी की कृपा से हम सभी लोग सकुशल वापस आगे सामग्री, उसके बाद जाकर के सामग्री बांटा, पूरी नदी पार किए, पार करने के बाद फिर सामग्री बांट करके फिर हम सकुशल अपने घर आ गए। बाढ़ पर जो हाल ये हकीकत है उसको देखकर तो यही लगता है कि हर साल हर बार बाढ़ आती है, पर इससे ना तो प्रशासन सबक लेता है और ना ही जनप्रतिनिधि इससे कुछ सीख पाते हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र डूबता है, डूबे बस हम राहत सामग्री का झोला लेकर पहुंच जाते हैं, राहत का मरहम लगाने, और मरहम लगाकर जता देते हैं कि जैसे उनको आम जनता की बड़ी चिंता है। बस जनप्रतिनिधियों से नहीं होता तो बाढ़ में गांव न बहने का अचूक उपाय। बुलंदशहर से वरुण शर्मा, संत कबीर नगर से अजय श्रीवास्तव, सीतापुर से राहुल अरोड़ा के साथ पारुल त्यागी, पार्लियामेंट्री बिजनेस।